नमस्कार दोस्तों, आइए विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा वोल्ट, तीसरा ओम और चौथा ऑप्शन है एम्पियर। तो इसको लगभग सभी बता लेंगे कि इसका चौथा वाला ही सही है। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, लिखा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ए वाला है कि v इक्वल टू 1/r, v इक्वल टू r/1 या v यहाँ पे इक्वल लगा है v इक्वल टू IR या v इक्वल टू IR²। तो इसका तीसरा वाला ही सही है, सी ऑप्शन सही है दूसरे का। आगे देख लेते हैं। ये लिखा है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम तो दोनों अर्धचालक हैं, पारा नहीं है। ठीक है, तो सी सही है, ये अर्धचालक नहीं है। देख लेते हैं आगे। चौथा जो है इसका लिखा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये वाला सही है, ओम। सी वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे देख लेते हैं। ये आपका लिखा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी क्या है, ओम ही होता है। तो जूल, वाट और एम्पियर इनको छोड़िए, ठीक है ना। ये सी वाला आप लीजिए, सी सही है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है उसी, ये तो धारा का ही आप जान रहे हैं, ठीक है ना, अभी अभी पढ़ा है आपने। तो ये तो धारा का, लेकिन पर ये प्रतिरोध का मात्रक ये वाला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका लिखा है कि वोल्ट एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। ये भी ओम को ही प्रकट करता है। तो ये इसका ऑप्शन सी सही है, बाकी 3 ऑप्शन नहीं सही है, ये सी वाला ही सही है। आगे देख लेते हैं। ये है क्या लिखा है, 7वां की आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, जूल, कूलाम। तो भाई सही है, कूलाम। आगे बढ़ो। लिखा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ये ऑप्शन गड़बड़ लिख दिए गए हैं। ये I2R नहीं है, बल्कि लिखा है I²R है। फिर ये है IR² है, ये है V²I है और ये है VI² है। तो इसमें कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला कौन सा। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ये वाला सही है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, ये 9 नंबर वाला क्वेश्चन लिखा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो भाई समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जोड़ दो, 1 धन 2 धन 3 6 ओम होगा, डी सही है। आगे बढ़िए। ये है क्या कि 10वां है कि विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होगा, डी वाला सही है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। चलिए 1, 2, 4, 3, तो 2 ही सही है। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं। ये है 12 नंबर वाला क्वेश्चन, लिखा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अगर आपको देखना है तो आपको प्रिज्म पे देखना पड़ेगा। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। प्रिज्म पे क्या है, अगर क्या है एक वर्णीय प्रकाश क्या है डाला मतलब एक वाइट प्रकाश डाला जाता है, तो वो वाइट प्रकाश क्या होता है, कई रंगों में क्या है बिखर जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, वर्ण विक्षेपण करते हैं। तो ये प्रिज्म पे ही ऐसा संभव होता है, तो वहीं पर देखा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। ये है 13 नंबर वाला, लिखा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो ये होता है उत्तल दर्पण का। ठीक, बी सही है। आगे देखिए, लिखा है कि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, आधी हो जाएगी त्रिज्या की। ठीक है, तो कहाँ है, ढूंढ लीजिए। ये 25 सेंटीमीटर। आगे देख लीजिए। ये लिखा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। तो ये कहाँ है, -1 नहीं प्लस में, तो ये 1 डायोप्टर मतलब बी वाला सही है। आगे देखिए, ये कहाँ है, 16 नंबर वाला देखिए कि कार्बन क्या है जी, कार्बन कैसा है, धातु, अधातु या उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो भैया कार्बन जो है ना वो अधातु है, बी सही है। ठीक, आगे देख लेते हैं। निम्न में से धातुएं कौन सी हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या उपरोक्त सभी सब हैं। सब के सब धातु हैं,
सभी धातु हैं। ओके, ठीक है, जितनी हैं तो उपरोक्त सभी। तो ये क्या है, आगे देखिए 18 नंबर वाला लिखा है कि शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। पहले ही सही है, चमचमाता है उसकी सतह। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर का ये जो प्रश्न है, लिखा है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं, तन्यता। पहला ही सही है, ठीक है ना, खींचने के गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। ठीक है, यही। आगे देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन लिखा है कि 1 ग्राम सोने में से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है। भाई इससे लगभग 2 किलोमीटर क्या है लंबी तार बनाई जा सकती है। पहला वाला ऑप्शन सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए नमस्कार, और प्लीज़ क्या है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।